नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 24 अक्टूबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, वरियान योग, बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी श्री गणेश करक चतुर्थी व्रत है, अर्थात करवा चौथ। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ आपको एक अत्यंत श्रेष्ठ ज्योतिषीय सूत्र मैं दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या राशि में है। मंगल और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज रविवार का दिन और चंद्रमा स्वयं खुद के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, और देवगुरु बृहस्पति के नवम पंचम योग के साथ हैं चंद्रमा। ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन है और देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। आज ये छुट्टी आपकी कैसी बीतेगी? कहीं कोई चिंता, कोई टेंशन तो नहीं होने वाली? कौन सा उपाय आज आपको करना है? तो आप जानते ही हैं कि एक ही उपाय है, भुवन भास्कर की आराधना, जो सप्ताह भर की ऊर्जा आपको देती है। तो वो आप अवश्य सुन लें। साथ ही साथ कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज कर सकते हैं और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ज्योतिषीय सूत्र की, फिर हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी कितने अंश पर हैं और भाग्य भाव के स्वामी कितने अंश पर हैं। तो वहीं आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि लाभ भाव के स्वामी चाहे जहां भी बैठे हों कितने अंश पर हैं और व्यय भाव के स्वामी कितने अंश पर हैं। इस सूत्र को जरा समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में व्यय भाव के स्वामी से कहीं ज्यादा बली लाभ भाव के स्वामी है, अंश बल में, षड बल में या और किसी भी प्रकार के बल में, जैसे वो उच्च राशि में हो इत्यादि, यहाँ पर जरूर समझने योग्य है कि मान लीजिए कि व्यय भाव के स्वामी नीच राशि में अंश बल से कमजोर हैं और या अंश बल में बलवान भी, परंतु लाभ भाव के स्वामी उच्च राशि में मृत न हो, मजबूत अवस्था में बहुत अंश बल पर न भी हो, लेकिन उच्च राशि में बैठे हैं, तो बलवान लाभ भाव के स्वामी को यहाँ माना जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि अगर लाभेश और व्ययेश में अंश बल में
लाभेश बली हुआ तो जातक के जीवन काल में धनागमन अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर व्ययेश बलवान हुआ तो धनागमन चाहे जो भी हो लेकिन व्यय अत्यंत मजबूत रहेगा, पैसा टिकेगा नहीं। तो वही कहा कि लग्नेश और भाग्येश में देखिए कि अंश बल में कौन ज्यादा बली है। अगर लग्नेश अत्यंत बलवान हुआ और भाग्येश अंश बल में कमजोर, तो जातक को भाग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना होगा और वो प्रयत्न करके पुरुषार्थ से अपने भाग्य की गाथा लिखेगा। और लग्नेश और भाग्येश में भाग्येश बहुत बलवान हुआ तो उस अवस्था में जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उस अवस्था में भी लग्नेश के पास बल होना चाहिए। तभी तो लग्नेश और भाग्येश में सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए दो ही जगहों को मैंने लिया। वैसे तो और भी जगहों पर इस सूत्र को लागू करना है, लेकिन दो भावों के लिए मैंने लिया। एक से आप समझ लीजिए और दूसरे से समझिए कि भाग्येश अगर बलवान हुआ, लग्नेश कमजोर हुए, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक भाग्यवान तो हुआ, भाग्य का साथ भी उसको मिलेगा, लेकिन अगर लग्नेश थोड़ा भी अंश बल से बली हुआ तो उसको आसानी से सभी चीज मिल जाएंगे। और अगर लग्नेश कमजोर हुए तो भाग्य मिलेगा, जो उसके भाग्य में है वो तो मिलता ही चला जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भाग्येश का भी बल बहुत ज्यादा है और लग्नेश मतलब एकदम कमजोर नहीं है, ठीक ठाक। तो ऐसे जातक जो भी कार्य करेंगे, काम थोड़ा सा और भाग्य उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दे देगा, भाग्य का साथ कहीं ज्यादा उनको मिल जाएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र धारण कर लीजिए और पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। आपने जब आचमन कर लिया, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर से एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा प्रदान कर देते हैं, अब आपको क्या करना है, तो दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं। ये सबको करना अनिवार्य है। आप स्वस्थ हों अस्वस्थ हों, बाल वृद्ध, सभी को करना है। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। और अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की जो विधि का वीडियो है, लिंक आपको यहीं यूट्यूब पर आकर के मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो हाथ जल को फेंक दीजिए बाईं ओर, हाथ धो लीजिए, जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आसन पर बैठ जाइए। और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है। अगर अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो शीघ्रातिशीघ्र इस प्रयोग को प्रारंभ करें। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, खुद के नक्षत्र में, और आज और रविवार का दिन कार्यक्षेत्र में है या आज भी आपकी छुट्टी नहीं होती तो अच्छी घटना घटित होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और घर परिवार को लेकर के भी अगर कोई चिंता है तो समझ लीजिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मेष राशि के जातक कल की अपेक्षा दिन को ज़्यादा बेहतर समझें।
वाणी की कड़वाहट दूर तो जरूर होगी, लेकिन हो सकता है किसी न किसी बात की चिंता होगी। कल की अपेक्षा आज आप कहीं ज़्यादा शांत और खुश मिजाज स्थिति में होंगे। तनाव भी बहुत हद तक कम होगा, लेकिन हो सकता है बच्चों के कारण, परिवार के छोटे बच्चों के कारण हो सकता है किसी बात पर झुंझलाहट आपको हो। बिना सोचे समझे किसी को डांटना इत्यादि ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार विस्तार में आप सफल होंगे और जो भी जीवन में कठिन स्थिति है, परेशानी है, उससे सुलझाने में आप कामयाब होंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य बनाए रखिए और जिस शांति का आप आनंद उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, उसी शांति और संयम के साथ आज इस दिन को बीतने दीजिए। तनाव मत पालिए, तनाव को जितना हो सके अपने आप से दूर रखिए और हर मामले में खुले मन से विचार करिए। खुले मन से ही विचार करिए। किसी भी तरह की स्थिति को एक तरफा होकर के मत सोचिए। निर्णय जब भी लेना हो तो तटस्थ होकर के लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया और अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य भी लगभग आपका ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नहीं। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की अगर हम बात करते हैं तो दिन चिंता में डालने वाला है। चिंता आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आज का दिन कुछ उलझनों भरा है, संभव है परेशानी घर में ही शुरू हो जाए। आपको बिल्कुल समस्या की गहराई में जाना होगा और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं समस्या बड़ी बनती चली जाएगी। कारोबारियों को भी कारोबार में परेशानी होने वाली है। मदद की जो अपेक्षा किसी से थी वो नहीं मिलेगी। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी जिससे बहुत हद तक आपका टेंशन कम हो। जरूरी मामलों में जीवन साथी की राय, अपने माता पिता की राय लीजिए। किसी पर आज बाहरी किसी पर भरोसा करने से बचिए। हालांकि मैं जानता हूं कि दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं वातावरण ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी न किसी बात पर कलह या मतभेद होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है और आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको भी मानसिक तनाव और अशांति रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो आज एकाग्र रहना बहुत आवश्यक है। आज शांत रहना बहुत आवश्यक है। दिखावे से बचिए। छुट्टी का दिन है, सो शांति से बिताने का प्रयत्न करिए। किसी से मिलने जुलने लायक नहीं है दिन। किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी तो व्यवसायियों को व्यवसाय में भी कुछ न कुछ परेशानी रहने वाली है। आज शांत रहना ही, एकाग्र रहना ही आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। घर परिवार के साथ अगर समय बीतता है तो इसी में आपको राहत मिलेगी। यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा नहीं करनी है आपको। यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होगी। हर कार्य में बार बार रुकावट आने वाली है, दिक्कत परेशानी आएगी। किसी से लड़ना, भिड़ना, क्रोध करना, इससे बचना होगा। व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, दिखावे से बचना होगा और ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं तो जरा सावधान रहिए। आपका नुकसान संभव है। अपने माता पिता, अपने प्रेमी, अपने शुभ चिंतक जीवन साथी को जरा महत्व दीजिए। उनकी बातों को मानिए। आपके गलत व्यवहार के कारण ही सामने वाले का आज व्यवहार बिगड़ सकता है, तो आपको जरा सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी से मतभेद आज संभव है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान करेंगी। नींद से संबंधित परेशानी भी रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें तो दिन ठीक है, उलझन सुलझेगी, परेशानियां अगर हैं तो दूर होंगी। रास्ते आपके लिए साफ, जो रुके कार्य हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी हर तरह से कर्क राशि के जातक कल जैसे ठीक था दिन आज भी ठीक है आपके लिए। कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। धन के अवसर, धन प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और दृष्टिकोण भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक होगा। दिन पूरी तरह से आनंदमय रहने वाला है। घर में रहें तो, बाहर रहें तो समस्या खुद ब खुद सुलझती चली जाएगी। प्रयत्न करते हैं तो लाभ के रास्ते बनेंगे ही बनेंगे।
निवेश के मामले में जरा सतर्क होना होगा, किसी को पैसा उधार देने के मामले में बिल्कुल सतर्क होना होगा और जल्दबाजी में कोई कदम आज कर्क राशि के जातक न उठाएं, नहीं इतना बढ़िया दिन खराब कर लेंगे आप। हालांकि मैं जानता हूं कि किसी न किसी बात की खुशी पूरे दिन मिलने वाली है, इस दिन का आप लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों के से भी मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। तनाव टेंशन अगर कुछ है तो वो कम होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी के का मूड भी आज लगभग आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस बाहर के भोजन से बचने का प्रयत्न या मसालेदार भोजन से बचने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह राशि के जातक आगे बढ़ते चले जाएं, कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। जो मौका आ रहा है उसका लाभ उठाइए, भाग्य आपके साथ है। घर में रहें तो, बाहर रहें तो, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। मीटिंग इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी बड़े अधिकारी से, उच्च अधिकारी से फोन पर बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर मामले में आपको फायदा मिलेगा। दिन हर तरह से फायदा देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नए ऑफर, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। दिखावे से बचिए, किसी का अपमान मत करिए। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए दिन श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलने ही वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सीने में जलन की शिकायत हो सकता है, दोपहर तक हो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य दोनों में ही कुछ न कुछ चिंता परेशानी दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते आज जो बेहद सामान्य रूटीन था उस रूटीन में थोड़ी परेशानी आएगी। वैसे तो कोई टेंशन आपको लेकर के नहीं है, लेकिन अब ये आपसे जुड़े लोग ही हैं, इनको परेशानी होगी तो आपको परेशानी होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो पहले विचार कर लीजिए। कोई अचल संपत्ति जैसे दुकान, ऑफिस इत्यादि जैसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कारोबारी यात्रा कर सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप भीतर से परेशान हो, जीवन साथी, माता को लेकर, पिता को लेकर के, तो हो सकता है टेंशन तो आपके ऊपर हावी रहेगी। मेहनत आपकी रंग लाएगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। ठीक है कि हो सकता है घर में किसी का स्वास्थ्य कमजोर हो, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हाँ, अपनी बात मनाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिएगा, या किसी के साथ शत्रुता है उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। आज किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश नहीं करना, और प्रेम संबंध के मामले में बहुत बढ़िया है दिन, मजबूती आएगी। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातक ठीक ठाक स्थिति में है। बस जीवन साथी और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लें, सब कुछ ठीक होगा। और बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम तुला की करें तो आज भी आपको सतर्क और सावधान रहना है। आज भी अपना व्यवहार आपको सकारात्मक रखना है। आज भी आपको थोड़ा विनम्र बने रहना है। प्रगति में बाधा आज भी है, काम रुकता ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कल की अपेक्षा परेशानी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई टेंशन रहेगी। छुट्टी के बावजूद आज आपको काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं, या जो लोग जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं, हड्डी नसों के से संबंधित अगर परेशानी आपको रहती है तो स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है। ज़्यादातर कार्य पूरे हो जाएं इसकी कोशिश तो करिए, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। हर मामले में ज़रूरत से ज़्यादा घबराने की, जिद्द करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं परेशानियों को और बढ़ा बैठेंगे आप। तो दिन आज का छुट्टी का था, आनंदमय था, लेकिन थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, आपको परेशानी देने वाला है। विशेष करके धन से संबंधित कोई काम करने से बचिए, क्योंकि पैसा कहीं फंस सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। व्यापारियों के व्यापार में तनाव की स्थिति है, अव्यवस्थित होने की स्थिति है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बचिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त है अगर आप तुला राशि के हैं। और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक ही देख रहा हूँ। विद्यार्थियों की बात करूँ तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी तो आपके लिए है।
मन भी आपका भटकेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, विशेष करके आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात करें तो कोशिश करते रहनी है, दिन ठीक है। आज आपको भी मिलेगा और आपके जीवन साथी को भी, उम्मीद से कहीं ज्यादा। व्यापारी हैं तो व्यापार में विवाद इत्यादि था, उसका निपटारा होगा। फायदा देने वाला है दिन। कहीं भी रहेंगे वातावरण आज आपके अनुकूल है। बाधा, परेशानी, उलझन, समस्या सब अपने आप सुलझती चली जाएगी। एक उमंग से भरा हुआ दिन मैं देख रहा हूं आपके लिए। योजना आपकी सफल होने वाली है और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर तैयारी आपने शुरू कर दी है तो बिना लापरवाही के तैयारी करिए, सफलता आपको मिलने वाली है। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रह करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एकाग्र होकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचना है, इसी से परेशानी उत्पन्न होगी। धन के मामले में देखा जाए तो स्थिति में बेहद सुधार है। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद, छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार है। प्रेम संबंध में सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पेट से संबंधित परेशानियों के योग है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की करें तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को अपने स्थगित रखिए, दूर रखिए। जो कार्य चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। अनचाही जो परेशानियां, दिक्कतें थीं वो खत्म हो जाएंगी। धन की किल्लत से जूझ रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं मार्ग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको या आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक। व्यापार को बढ़ाने के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। कारोबार ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई न तो फैसला करना चाहिए, न जल्दबाजी में कोई निर्णय, न जल्दबाजी में कोई काम। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं ठीक ठाक देख रहा हूं दिन। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी। जीवन साथी से सहयोग, सम्मान मिलेगा। और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन ठीक ठाक है। विद्यार्थी वर्ग आगे बढ़ें, स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखें और पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है। सो खान पान पर जरा ध्यान रखिए, परहेज करिए, समय पर भोजन लीजिए। लकी अंक 8 होगा आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात करें तो चिंता किसी भी तरह की नहीं, टेंशन कम। कार्यक्षेत्र से जुड़ी अगर कोई योजना है तो काम करिए। कुछ नया करने का विचार मन में है तो काम करिए, फायदा मिलेगा। आपकी कोई इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मौका आपको मिलेगा जो कि आपको सफलता प्रदान करे। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, मानसिक भटकाव कम होगा। और कारोबारी हैं, कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी सफलता मिलने वाली है। पैसों से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए समस्या बहुत हद तक सुलझने वाली है। आज मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि साफ साफ मैं देख रहा हूं। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और किसी से बातचीत करना है, किसी से कोई प्रस्ताव किसी के सम्मुख रखना है तो आज रखिए। आपका रखा हुआ प्रस्ताव सफल माना जाएगा, सफल होगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम, यानी अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बस खान पान पर ही ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की करें तो कल से कहीं ना कहीं राहत तो है। आज समस्या का समाधान निकल आएगा। टेंशन थी तो, परेशानी थी तो वो दूर होगी। परिवार के मध्य भी कहीं ना कहीं शांति या बहुत ऐसी स्थिति आए कि परिवार के साथ आप अपना समय व्यतीत कर सकें। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी मिल जाएगी। किसी सामाजिक कार्य के लिए अगर आप लगे हुए हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम, यश बढ़ने वाला है। माँ के स्वास्थ्य में अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अपने लिए अगर कहीं मकान तलाश कर रहे हैं, किराए का मकान, तो वो काम आपका बनने वाला है। अपने मकान के लिए किराएदार तलाश रहे थे तो ये काम आपका बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के कल की अपेक्षा आज का दिन ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, अब ठंड जैसी चीज़, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। प्रेमियों के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन उत्तम, दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो पराक्रमस्थ चंद्रमा, रविवार का दिन दिन फायदेमंद है। नजरिया भी आपका सकारात्मक और नज़ारे भी आपको सकारात्मक ही दिखेंगे। विवाद से बस बचने की कोशिश करनी है और खर्च पर नियंत्रण रखना है। कारोबार में वृद्धि के योग हैं और जहां रहेंगे वहां लोगों से मदद की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। समस्याएं बिल्कुल समाप्त होंगी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थीं तो वो तो दूर ही होने वाली हैं। किसी बात को लेकर के टेंशन, कोई चिंता, मन में परेशानी थी तो इसे खुलकर अपने जीवन साथी, अपने माता पिता से शेयर करिए। निसंदेह आपको सही जवाब मिलेगा। और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं, वरन सोच समझ करके लीजिए। आज हर कार्य को बिल्कुल सुनियोजित ढंग से करिए। एक के बाद एक किस काम में कितना समय लगाना है, अगर पहले से ही ये योजना बना ले तो कहना नहीं। दोस्तों से आपको जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। जीवन साथी के प्रति जरा ईमानदार बने रहिएगा, उनका अपमान मत करिएगा, क्योंकि आज विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों को किसी बात को लेकर के थोड़ी निराशा होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।